कि इस जगह पर आए दिन इस तरह की वारदातें होती हैं। कपिल मिश्रा का भी बयान आया। सुंदर नगरी में हृदय विदारक घटना हुई। एक बार फिर जिहादियों ने एक युवा दलित की हत्या कर दी। मेरी पुलिस अधिकारियों से बात हुई है, कुछ अपराधी पकड़े गए हैं। मैं सभी से संयम बनाए रखने की अपील करता हूं। आक्रोश हम सबको है, हम सब आक्रोशित हैं, पर यह समय परिवार के इस असहनीय दुख में साथ खड़े होने का है। सुंदर नगरी से जो खबर आ रही है वो बहुत पीड़ादायक है, हृदय विदारक है। एक बार फिर जिहादियों ने एक युवा दलित की हत्या कर दी। दिल्ली में इस प्रकार की घटनाएं इस एरिया के आसपास पहले भी कई बार देखने में आई हैं। दिल्ली में जगह जगह इस प्रकार के मिनी पाकिस्तान, चाहे वो सीमापुरी हो, जहांगीरपुरी हो, शाहीन बाग हो, सीलमपुर के कुछ इलाके हो, वहां पर बन चुके हैं। मैं पुलिस अधिकारियों के संपर्क में हूं, मैंने उनसे बात की है। कुछ अपराधी पकड़े जा चुके हैं, धरपकड़ भी जारी है और इनमें से एक भी जिहादी को बख्शा नहीं जाएगा। लेकिन सुंदर नगरी में मनीष हत्याकांड के बाद अब लोगों में रोष पनप रहा है और लोग जो है इस वक्त सड़कों पर उतर रहे हैं। और आप देख सकते हैं कि भारी भीड़ जो है वो यहाँ लोगों की है, जो लोग नारेबाजी कर रहे हैं प्रशासन के खिलाफ। उनका कहना है कि मनीष को पहले धमकियां दी जा रही थी, उसके बाद मनीष ने कोर्ट में गुहार लगाई थी, पुलिस को एप्लीकेशन दी थी कि उसको धमकियां दी जा रही है, इस पर एक्शन लिया जाए, लेकिन उस पर एक्शन नहीं लिया गया और नतीजन गवाही के 3 दिन बाद ही मनीष की हत्या कर दी गई। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सपना, मेरे हस्बैंड का नाम महावीर है। तो क्या रोष आप लोगों का कि यहाँ पे आए दिन ऐसी हरकतें होती हैं? क्या किराएदार हो, कोई कुछ पब्लिक हो, हर रोज होती भाई। मेरा 6 महीना हो गया, मेरा लड़के नहीं मिला। डर के मारे में मेरा एप्पल में गई कमरा खाली करके। मेरा आदमी का ना चक्कू मारते हैं, बंदूक दिखाते हैं, तो मैं हाथ जोड़ते मेरे घरों में तो काम करने चाहिए। फांसी चौराहे में बोतल फोड़ते हैं, गलियों में चक्कू ले लेकर घूमते हैं। यहाँ 3-4 मर्डर हो गया। नहीं, ये लोग जो यहाँ पे इबादत करते हैं मुसलमान के भी अपनी कास्ट में भी है, अपने कास्ट के भी लोग हैं। काटी थी उसी दिन, उसी गया कि तेरे लड़के को मारे है, उठा ला जाओ। तो ये महिला है, ये वो लोग हैं जो यहाँ पर काफी समय से रह रहे हैं। उनका कहना है कि यहाँ की जो कानून व्यवस्था है वो भगवान भरोसे है। आए दिन यहाँ पे इस तरीके की वारदात होती हैं और ये बात ये बानगी करती है कि मनीष पे 1 साल पहले चाकुओं से हमला किया गया था, मनीष से मोबाइल छीना गया था और मनीष ने उसकी कंप्लेंट पुलिस में दी तो आरोपी तो गिरफ्तार कर लिए गए, लेकिन आरोपी का जो परिवार था वो लगातार मनीष के परिवार पर दबाव बनाता रहा। और 28 सितंबर को जब कोर्ट की तारीख थी, उससे पहले कासिम और मोहसिन, जिन्होंने मनीष को 1 साल पहले चाकू मारे थे, उनके परिवार के लोग आते हैं, मनीष के परिवार को धमकी देते हैं कि अगर उसने कोर्ट में गवाही दी तो मनीष की हत्या कर दी जाएगी। और 3 दिन बाद यही हुआ कि मनीष की हत्या कर दी गई, बेरहमी से हत्या की गई। और अब जो यहाँ का माहौल है वो गर्म हो रहा है, लोग सड़कों पे हैं मनीष हत्याकांड के विरोध में। पुलिस भारी बल पर है, पुलिस ड्रोन कैमरा उड़ा रही है, यहाँ पे पूरी चौकसी बरती जा रही है। लेकिन लोगों का कहना है कि अब जब पुलिस मौके पे आई है तब मनीष की हत्या हो चुकी है। उससे पहले पुलिस यहाँ पे कहाँ थी? यहाँ कुछ ही दूरी पर एक पुलिस बूथ है जिसके बारे में बताया जा रहा है कि यहाँ पर पुलिस की मौजूदगी ना के बराबर होती है। तो आप समझ सकते हैं कि पुलिस बूथ से महज 50 कदम की दूरी पे ही मनीष की हत्या की गई और बेरहमी से हत्या की गई। और ये हत्या का जो पूरी घटना है, पूरी वारदात है, वो सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई है और देखा जा सकता है कि कितनी बेरहमी से एक के बाद एक वो तीनों आरोपी मनीष पर चाकू गोद रहे हैं और उसकी बेरहमी से हत्या कर रहे हैं। कैमरामैन शशि के साथ मोहित ओम, टाइम्स ऑफ भारत, दिल्ली। मोहित ओम हमारे सहयोगी इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ सुंदर नगरी से जुड़ गए। मोहित, आपकी रिपोर्ट हमने देखी जिसमें आपने भी कई सवाल उठाए और आपने वो भी बताया कि किस तरह से लोग सवाल उठा रहे हैं। जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है वो इस बात को लेकर कि पुलिस बूथ बहुत पास में है और इस घटना को लेकर लोग पहले भी शिकायत कर चुके थे, बावजूद इसके पुलिस जागी नहीं। अब प्रशासन की ओर से इस मामले में क्या कहा जा रहा है? देखिए, मैं आपको दोबारा पुलिस बूथ दिखाता हूं कि पुलिस बूथ आप इस घटना स्थल से महज 50 कदम की दूरी पर है
और लोगों का कहना है कि इस पुलिस बूथ पे पुलिस ना के बराबर होती है। और यहाँ से घटना स्थल मैं आपको दिखाता हूँ और देखिए ये जो घटना स्थल है वो ये वाला गेट है जहाँ पे सीसीटीवी कैमरास लगे हैं और इन्हीं कैमरास के अंदर जो फुटेज है वो पूरी रिकॉर्ड हुई है। तो समझ सकते हैं कि कितनी महज दूरी थी इस पुलिस बूथ से यहाँ तक की। और जब मनीष का परिवार लगातार ये गुहार लगा रहा है, कोर्ट में भी उसने एप्लीकेशन लगाई है कि मनीष को लगातार धमकी मिल रही है। और धमकी कौन दे रहा है? कासिम और मोहसिन के परिवार के लोग, जिन्होंने 1 साल पहले मनीष को चाकू मारे थे। और वो धमकी ये दे रहे हैं कि अपना केस वापस ले लीजिए। और जब मनीष ने 28 तारीख को कोर्ट के अंदर अपनी पेशी में गवाही दी और बताया कि उसका क्या घटना घटी है, तो 3 दिन बाद उसकी बेरहमी से हत्या कर दी गई। और हत्या जिस तरीके से की है वो पूरी घटना सीसीटीवी कैमरा में रिकॉर्ड हुई है और देखा जा रहा है कि एक एक करके किस तरीके से मनीष को 3 लोग घेर कर चाकू से गोद रहे हैं। लोगों में रोष है, सड़कों पर महिला उतरी हैं। क्या कहना है आपका इस यहाँ की कानून व्यवस्था के बारे में? क्या इसी तरीके की वारदात होती रहती है? यहाँ पर ये हमारे यहाँ 2 साल में 4-5वीं वारदात हुई है और यहाँ हर महीने कभी रेप कभी मर्डर यही होता है। कौन लोग करते हैं ये लोग? कौन है जो? मुसलमान लोग हैं भैया, इतने सारे रहने वाले और बाहर का कोई नहीं है, सब यहीं के लोग कर रहे हैं। और पुलिस का क्या कहना था? पुलिस कैसे यहाँ व्यवस्था रखती है? कुछ कर पा रही, पुलिस वाले थे कल जब मार रहे थे चाकू तब था यहाँ पर, और पुलिस वाले जब मर गया ना तो भाग्य तारे लगा। पुलिस की मौजूदगी थी यहाँ पर? तो आप समझ सकते हैं कि जो लोग सवाल खड़े कर रहे हैं कि पुलिस यहाँ मौजूद थी और उसके बावजूद यहाँ पर इस तरीके का जो वारदात है उसको सरे राह अंजाम दिया गया है। तो अपने आप में बेहद हैरान करने वाली खबर है ये कि किस तरीके से पुलिस के समक्ष इस तरह की घटना को अंजाम दिया गया है। और ये मनीष की गली है और बताया जा रहा है कि 1 साल पहले भी मनीष को इसी जगह पर चाकू मारे गए थे। मैं आपको वो जगह दिखाता हूँ जहाँ पे मनीष को पहले 1 साल पहले उसके साथ वारदात की गई थी। यहाँ पे मनीष से चाकू छीना, उसका मोबाइल छीना गया और उसके ऊपर हमला किया गया था चाकू से। उसकी गर्दन और पेट पे चाकू मारा था। मनीष जब उन घावों से उभरा भी नहीं था, उस पर लगातार दबाव बनाया जा रहा था। रिपोर्टिंग कर रहे हैं कि एक अपडेट इस खबर के मुतालिक मोहित तो हम हमारे तक पहुंचा रहे हैं। तो राजधानी दिल्ली की ये सूरत है, आप समझिए। लोग कह रहे हैं कि इस जगह पर आए दिन इस तरह की वारदातें होती